सहारनपुर सीट से एक बार फिर इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है। इमरान मसूद इससे पहले भी 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार जब वो चुनाव लड़े तब उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उस वक्त भाजपा की ओर से राघव लखनपाल शर्मा ने कामयाबी हासिल की थी। दूसरे चुनाव में इमरान मसूद ने फिर शिकस्त हासिल की और उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर सफलता हासिल की। हाजी फजलुर रहमान यहां पर उस वक्त सांसद बने थे। अब एक बार फिर से कांग्रेस ने इमरान मसूद के नाम पर भरोसा जताया है। इमरान मसूद काफ़ी पहले से चुनाव प्रचार में लगे थे, जिससे ये माना जा रहा था कि सहारनपुर से अगर किसी को कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा तो वो इमरान मसूद होंगे। और आखिरकार उम्मीदों के हिसाब से, आशाओं के हिसाब से जैसी संभावना जताई जा रही थी, उसकी बुनियाद पर सहारनपुर से इमरान मसूद को ही चुनावी मैदान में कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमाने का मौका मिला है। इमरान मसूद पूरे जोशो खरोश में हैं। जैसे ही कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद के नाम का ऐलान हुआ, इमरान मसूद समेत उनके सभी समर्थकों ने खुशी का इजहार किया और कांग्रेस हाईकमान का दिल से आभार व्यक्त किया है। अब इमरान मसूद चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे। बहुजन समाज पार्टी से माजिद अली प्रत्याशी बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से अभी पत्ते खुलने बाकी हैं। माना जा रहा है कि पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को सहारनपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। अब जहां तक इमरान मसूद की बात है तो इमरान मसूद के नाम का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए उनके सामने कई तरीके की चुनौतियां हैं। खासतौर से कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो ये चाहते थे कि इमरान मसूद की बजाय किसी और को चुनावी मैदान में उतारा जाए। उनको साथ लेकर चलना भी इमरान मसूद के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। कैसे इमरान मसूद उनको अपने पाले में कर पाते हैं। दूसरी ओर जिस तरह से इमरान मसूद मुस्लिम वोटों के साथ साथ सभी समुदाय के वोटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, सबसे जाकर मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उसमें यह देखना भी दिलचस्प रहेगा कि इमरान मसूद को उनका जो अपना वोट बैंक है उसके अलावा दूसरे समाज के कितने वोट मिल पाते हैं। इसको लेकर भी तस्वीर तभी साफ होगी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल तो इमरान मसूद के नाम पर मोहर लग चुकी है और उनके समर्थकों में जोशो खरोश का माहौल है। सहारनपुर लोकसभा सीट कई मायनों में अहम है। ये वो सीट है कि जब भारतीय जनता पार्टी का जादू हर तरफ चल रहा था, उस वक्त भी सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने भाजपा के नेता राघव लखनपाल शर्मा को लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी थी। इमरान मसूद उस वक्त तीसरे नंबर पर रहे थे। अब इमरान मसूद के नाम का ऐलान हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प बन पड़ा है, क्योंकि इमरान मसूद की अपने जो उनका वोट बैंक है उस पर बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है और उस मजबूत पकड़ की बुनियाद पर सहारनपुर की सीट कांग्रेस के लिए भी काफ़ी अहम है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एक मजबूती ज़रूर मिली है, लेकिन जहां तक कांग्रेस के अपने जनाधार की बात है तो कांग्रेस का जनाधार यहां पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये एक नहीं बल्कि कई बार चुनावों से साबित भी हो चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर मुख्य विपक्षी खिलाड़ी के तौर पर अपनी पारी खेल रही है और अखिलेश यादव इस विपक्ष के मजबूत खिलाड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव का साथ है और कांग्रेस की अपनी भी मेहनत है। राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान काफ़ी मेहनत की थी। हालांकि उस दौरान भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2022 में कोई करिश्मा नहीं कर सकी थी। यहां तक कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर तो यहां पर जरूर उभरी, लेकिन सत्ता से वो दूर रही। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव बहुत अहम है और कहते हैं कि यूपी से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है और
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि यहाँ पर जो गठबंधन बना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, वो कितना कामयाब रहता है, क्योंकि इस गठबंधन से एक पार्टी अलग हो चुकी है, वो है राष्ट्रीय लोकदल। पहले राष्ट्रीय लोकदल भी इस गठबंधन का मजबूत हिस्सा थी। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी ये गठबंधन बहुत मजबूत था, लेकिन ये गठबंधन अब टूट चुका है और राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए में जाने का फैसला किया और वो एनडीए में शामिल हुई है, एनडीए के साथ है, भाजपा की वो हमवार है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन है, जिसको दोनों पार्टियों की ओर से काफ़ी मजबूत बताया जा रहा है। और इस मजबूती के बीच जो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है, उसमें काफ़ी सोच विचार करके उसने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व में ही अपने काफ़ी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि काफ़ी सीटें अभी बाकी हैं जिन पर ऐलान होना बाकी है, जिनमें एक प्रमुख सीट सहारनपुर भी है। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।